आपका चैप्टर लिया है वो लिया है स्पीड कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी कि आपका स्पीड कंट्रोल, गति नियंत्रण और मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण इसका इलेक्ट्रिकल मशीन का, यानी वैद्युतिक मशीन के गति नियंत्रण और अनुरक्षण ये आपका चैप्टर है। और इसमें सबसे बड़ी बात आती है, यदि हम पिछले चैप्टर के बारे में बात करें, यदि आपने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने चर्चा की थी, तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपने देखा था कि जो हमारे स्विच गियर होते हैं या हमारे जो सर्किट ब्रेकर हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए किसी में ये हमारा सर्किट ब्रेकर है और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं, और जब हम दूसरे के साथ क्या करते हैं, जैसे ही कांटेक्ट इसमें जुड़ता है, इसमें मान लीजिए जुड़ता है तब, या इससे छूटता है तब, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इस पर जंप करने का प्रयास करते हैं और वहां पर आपका आर्क उत्पन्न होता है, एक चिंगारी उत्पन्न होती है और इस भाग को खराब करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो होता क्या है कि आज के समय में इलेक्ट्रिकल जो मशीन होते हैं वहां पर ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होने लगा है, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग होने लगा है उसमें सबसे ज्यादा बात आता है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी वहां पर आपको बताया जाता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। ठीक, तो ये जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि यह इलेक्ट्रॉनिक्स यानी पावर माने शक्ति, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स शब्द के बारे में आपको बता दूं पहले कि इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या, होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक्स की भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम इलेक्ट्रॉन की गति का, इलेक्ट्रॉनों की गति का हम अध्ययन करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन की जो है उसके गति का, यानी उसकी स्पीड का, उसके कंट्रोलिंग का, इन चीजों का गति हम किसमें करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल मशीन में जो आप पढ़ेंगे उसमें आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर ट्रांजिस्टर, फेट, मॉसफेट, ये सब चीजें आप इसी में पढ़ेंगे, या सीआर, ये सब चीजें आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंतर्गत, जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में चर्चा की गई। तो हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक्स पहली बात क्या है, इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें इलेक्ट्रॉनों की गति का अध्ययन किया जाता है, वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स कहलाते हैं। आज के समय में आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटों का उपयोग हो रहा है। जैसे आप ले लीजिए मनोरंजन के क्षेत्र में, मशीनों के क्षेत्र में, आपके यातायात के क्षेत्र में, ये कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आप देखेंगे वहां पर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का उपयोग बहुतायत में हो रहा है। और अब उसी के माध्यम से ही हम कंट्रोलिंग जो करते हैं वो एक कंप्यूटर के माध्यम से या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनिक्स का उसमें उपयोगिता करके मशीन की कंट्रोलिंग करते हैं और उसका अनुरक्षण भी उसके माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स से पहले आपको थोड़ी सी अध्ययन ये करनी पड़ेगी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर की बात आती है, यानी अर्धचालक की बात आती है। तो अर्धचालक, चालक और कुचालक, इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही है कि चालक जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है सुगमता से प्रवाहित हो जाए वह आपके क्या कहलाते हैं, चालक पदार्थ कहलाते हैं। आपके जो कुचालक होते हैं, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है या ना हो पाए, तो वो क्या होता है, आपका कुचालक होता है। लेकिन जो अर्धचालक होता है उसमें चालक और अचालक प्लस अचालक, यानी उसमें चालकता का भी गुण हो और अचालकता का भी गुण हो, वो क्या होता है, उनके बीच के गुण, यानी उनके दोनों के मध्य के जो गुणधर्म होते हैं वो आपके अर्धचालक कहलाते हैं, यानी आपके क्या कहलाते हैं, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। अब इसमें एक अलग भाषा में भी हम आपसे इसके बारे में चर्चा करें और आपको बताएं, तो एक ऐसा पदार्थ जिसके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपकी कितनी हो, 4 हो, कितनी हो, 4 हो। अब ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा भाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 हो, इसका क्या मतलब है। तो इसका मतलब ये होता है कि यदि आप पढ़े हो कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों की जानकारी आपको दी जाती है, और उसमें आपको तत्वों के बारे में यदि आपने पढ़ा हो, ये हाई स्कूल के लेवल का है, उसमें आपको मिलता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, ऐसे कई आपके हैं। ऐसे आपके कुल तत्वों की संख्या लगभग 118 तक पहुंच चुकी है। और इसमें जो आपके तत्व होते हैं उसमें अर्धचालक भी आता है, पदार्थ ऐसा भी है जो आपका आता है। जैसे आपके वो पदार्थ हैं, आपके सिलिकॉन हो गए, जर्मेनियम हो गया, कार्बन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, अर्धचालक अंतर्गत आते हैं।
अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बाहरी कक्षा होती है, तो यहाँ पर क्या होता है, बाहरी कक्षा क्या मतलब है, यहाँ पर यदि एक कोश है जहाँ पर आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आपके सब मौजूद होते हैं, फिर आपका ये आपका कक्षा होता है, यहाँ पर होते हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पर ये आपका नाभिक कहलाता है और यहीं पर आपके इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, गमन करने का कार्य करते हैं। अब इसमें थोड़ी सी बात करते हैं, हमने कहा बाहरी कक्षा में, यानी इसकी जो बाहरी कक्षा होगी इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ कितनी होगी, 4 होगी। तो वो तत्व जो वो पदार्थ वो कहलाएंगे आपके अर्धचालक कहलाएंगे। अब हम एग्जांपल स्वरूप आपको बताएं, जैसे कार्बन है, तो कार्बन आपको मेंडलीव की आवर्त सारणी में आपको समझना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। क्या है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, यानी आपकी सारणी में इसका क्रमांक कितना आ रहा है, 6, यानी प्रमाण क्रमांक इसका हो गया 6, 6वें नंबर पर आ रहा है। तो हम यदि इसका ब्लॉक निकालेंगे तो यहाँ पर 2s2, 1s2, 1s2, 2s2, और अब देखिए यहाँ पर 6 है, इस नाते क्या हो गया, 2p6 होता है आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 2p2 हो जाएगा। और इसमें देखें कि जो आपका दूसरा ब्लॉक शुरू हुआ, ये दूसरा ब्लॉक शुरू हुआ, उस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 2 2 4, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। और ये तत्व क्या कहलाया, आपका ये जो पदार्थ है वो क्या कहलाया, वो आपका अर्धचालक कहलाया। अब इसमें क्या होता है कि जो अर्धचालक आपके हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, ये होते क्या है कि ये टेम्परेचर पर निर्भर करता है। यदि ये शुद्ध अवस्था में है तो वो क्या करता है, एक अचालक की भांति कार्य करता है, लेकिन ये जब उस पर टेम्परेचर का प्रभाव इस पर जैसे जैसे बढ़ता जाता है, इस पर बनेगा, वैसे वैसे इसके जो गुण होते हैं उस पर प्रभाव होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि अब हम थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बताता हूं कि जो पी टाइप के आपके होते हैं, उसमें क्या होता है कि पी टाइप के जो यहाँ पर बनाया जाता है वो होते हैं इंडियम और गैलियम, इंडियम और गैलियम। इनमें क्या होता है, इंडियम और गैलियम में आपका क्या करते हैं कि इसमें 3 संयोजी वाले त्रिसंयोजी, ये क्या है, 3 संयोजी है। इनकी बाहरी कक्षा जब आप निकालेंगे इसका पूरा, तो इनकी बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं सिलिकॉन में 4, यानी अर्धचालक में यदि कोई हम अशुद्धि मिला देते हैं तो उसके चालकता में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो सिलिकॉन को मान लीजिए आपने ले लिया, तो सिलिकॉन के साथ हम क्या करेंगे कि 3 संयोजी वाले तत्व, यानी जिसके बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, इंडियम और गैलियम, तो उसमें क्या करेंगे, इंडियम और गैलियम, यहाँ पर देखा आपने 4, यानी 1 2 3 4, ये आपके हो गए सिलिकॉन में। और इंडियम में आपके बाहरी कक्षा में कितने होंगे, इंडियम में आपके 3 या गैलियम में 3। अब सिलिकॉन अर्धचालक में इंडियम आप ले लें, तो इसमें क्या होगा, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है, तो 4 और ये 3, और किसी भी कक्षा को पूरा होने के लिए कम से कम 8 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है, आप जानते हैं, और इसके बारे में बताया गया है पहले भी, 2 8 18 ऐसे करके आपका बनता है, यानी आपकी जो बाहरी कक्षा में होता है वो कम से कम आपका 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। अब देखेंगे कि यहाँ पर था 4 और ये हो गए 3, 7 हो गए, 8 तो पूरे नहीं हुए, यानी इसमें पी टाइप के जो अर्धचालक आपका जो बना, यानी इस आपने ये तैयार किया कंडक्टर, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें एक होल्स हो गए, यानी पी टाइप के अर्धचालक जो आपके बनाए जाते हैं पी टाइप के, उसमें एक होल्स की संख्या बढ़ जाती है, और इससे क्या होता है कि ये आपका परिवर्तित रूप में इसमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। अब इसमें क्या किया गया कि पी टाइप एक नाम दिया गया, जरूरी नहीं है कि उस समय वैज्ञानिकों ने दिया। फिर इसमें क्या किया गया, एन टाइप, यानी एन टाइप में क्या किया गया कि जो आर्सेनिक आपके एक है और एंटीमनी, आपका आर्सेनिक और एंटीमनी यानी Sb, आपका ये 2 तत्व लिए गए, और ये जो इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो होती है 5। कितनी होती है, 5। यहाँ पर था 3 और यहाँ पर 5। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एन टाइप जो आपके होते हैं उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, या इसमें कौन कौन से तत्व लिए जाते हैं, वो आपके आर्सेनिक और एंटीमनी होता है। और आर्सेनिक और एंटीमनी जो होते हैं वो पंच संयोजी तत्व होते हैं, इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर तो था 3, तो 3 के साथ क्या किया गया कि हम 5, अब यहाँ तो इंडियम लिया, गैलियम ले लिया, अब इसको छोड़ करके हम सिलिकॉन के साथ, वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सिलिकॉन के साथ, यानी इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब आर्सेनिक को उन्होंने ले लिया जो उसकी बाहरी कक्षा में
3 इलेक्ट्रॉन ना हो करके अब 5 रहे, क्योंकि 4 तो ऑलरेडी है, तो 5 हो जाए। तो 5 में क्या किया गया, ये मान लीजिए उन्होंने ले लिया। अब लेने के बाद जब इसकी पूर्ति हुई तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी था और यहाँ पर थे 5, तो 5 4 9 हो जाते। इस नाते जब ये पूरा कंप्लीट किया तो एक क्या किया, ये आपका भ्रमण करने, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एक अधिकता हो गई। और इस नाते ये जो एन टाइप के आपके होते हैं उसमें क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगता है। तो ज्यादातर जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट उपयोग किए जाते हैं उसमें एनपीएन ट्रांजिस्टर भी उपयोग किया जाता है और ये एन टाइप ही आपके ज्यादातर उपयोग में लाए जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं इससे जुड़ी हुई चीजें जो आपके पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा एनपीएन और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर के बारे में।